नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, माता सीता अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहती थी। तिनका एक प्रतीक था। आइए जानते हैं सीता जी तिनके की ओर से रावण से क्यों बात करती थी। सीता जी का कृशगात्र शरीर मानो अस्थि पिंजर रह गया हो। इस दशा में देखकर हनुमान जी अति दुखी हुए। पत्तों में छिपकर सोचने लगे, प्रकट हो जाऊं। तभी रावण अपनी महारानी मंदोदरी के साथ अशोक वाटिका में आ गया। सीता जी को कहने लगा, सुंदरी, सर्वलोक प्रिय, मनोहरे, मुझे देखकर तुमने अपने अंगों को छिपा लिया है। तुम्हारा सौंदर्य त्रिभुवन में दुर्लभ है। तुम कहो तो तुम्हारे पिता जनक को मैं पूरी पृथ्वी का राज्य जीत कर दे दूं। तुम कहो ये मंदोदरी आदि मेरी रानियां तुम्हारी सेविका बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। यहाँ के जैसा वैभव सुख पूरी त्रिलोकी में नहीं प्राप्त होगा। एक बार मेरी ओर देखो। सीता जी नीचे मुख किए हुए कुछ नहीं बोली। फिर रावण सीता जी को डराने लगा। लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, प्रशंसा करके नहीं कुछ सीता जी बोली तो रावण डराने का प्रयत्न करने लगा। रावण कहता है, तुम छूटकर क्या यहां से जा सकोगी? अगर ये आशा है, अपनी आशा को त्याग दो। देवता भी यहां आने का साहस नहीं कर सकते। राम को अब कभी नहीं देख सकोगी। वे 100 योजन समुद्र पार नहीं कर सकते। पता नहीं जीवित भी हैं या नहीं हैं। तब मानसकार लिखते हैं, तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमेरि अवधपति परम शनैहि। सीता जी ने प्रत्युत्तर दिया। प्रथम कारण, सीता जी ने तिनके की ओर से जवाब दिया कि रावण, तू मुझे कितना भी प्रलोभन दे, वैभव दिखला, पर तेरी कीमत मेरी दृष्टि में तिनके के समान है। द्वितीय कारण, सीता जी यह कहना चाहती थी कि रावण, तेरी मांग स्वीकार नहीं करती हूं तो तू ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? मुझे मार डालेगा। भगवान के विरह में मुझे मारे तो मेरा प्राण मुझे तिनके जैसा लगेगा। धरती की पुत्री धरती की ओर देखकर बोलने लगी, कमल को खिलने के लिए सूर्योदय की जरूरत होती है, न कि नक्षत्रों की प्रकाश की। एक अबला के सामने डिंग मारते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने केवल राक्षसियां देखी हैं, सती नहीं देखी। मेरे पिता तथा ससुर के सदन में भोगों की कमी नहीं थी। मुझे भोगों का लालच देने की धृष्टता मत कर। तुम अपने को त्रिभुवन जयी कहते हो। ऐसा ही साहस और शौर्य था तो मेरे स्वामी के सामने मुझे ले आए होते। उनकी अनुपस्थिति में मुझे उठा लाए चोर के समान, और अब सर्व की तरह मुझे घेर रखे हो। किंतु मेरे स्वामी गरुड़ के समान हैं। वे तुम्हें मारकर मुझे ले जाएंगे। सीता का स्वर उत्तरोत्तर ओजस्वी होता गया। मित्रों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने भी सुना होगा, यह प्रथा अभी भी चली आई है। और इस प्रसंग का एक कारण यह है कि जब सीता जी का राम जी के साथ विवाह हुआ, माँ सीता जी के अयोध्या में सबसे पहले गृह प्रवेश किया। नववधू के रूप में अयोध्या में गृह प्रवेश हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथानुसार नववधू विवाह पश्चात ससुराल में आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। माता सीता ने भी खीर बनाया और सबको परोसना शुरू किया। उसी समय हवा का एक झोंका आया तो राजा दशरथ के खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसमें माँ सीता जी देखती रहीं। सीता जी ने सोचा, अगर मैं अंगुली से निकालती हूँ तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए सीता जी ने दूर से ही
उस तिनके को घूर कर देखा, वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, किंतु राजा दशरथ इस चमत्कार को देख लिए थे। उस समय दशरथ जी चुप रहे। बाद में अपने कक्ष में बुलाकर सीता जी से बोले, आप जगत जननी हो के स्वरूप हो, मेरी बात यह याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से अपने शत्रु को कभी मत देखना। माता सीता चाहती तो रावण को देखकर रावण को राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए हुए वचन के अनुसार तिनकों को उठा करके राजा दशरथ की बात को याद करती रहती थी। इसलिए तिनकों को उठा करके रावण से के साथ बात करती हैं। मित्रों, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस प्रसंग को आपने सुना, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।